बीबीसी न्यूज़ ने सऊदी अरब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर बल्कि स्कैंडल कह लीजिए ब्रेक किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह से अपने न्यूम और द लाइन मंसूबे के लिए वहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहा है, उन्हें उनकी ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है। और इसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब के एक साबिका इंटेलिजेंस ऑफिसर की वीडियो इंटरव्यू भी शामिल किया और ये पूरी स्टोरी शेयर की गई है। और बीबीसी न्यूज़ ने हमें हैरत होती है ऐसे मुनाफिक किस्म के लोग इंसानियत की बात कैसे कर लेते हैं, जिनके सामने फ़लस्तीन डूब रहा है, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, इज़्ज़त बेआबरू है, बच्चों को खुराक नहीं खाने दी जा रही और मरीज़ों तक अद्वियात पहुँचने नहीं दी जाती। ये सब होते हुए भी इनकी आंखें वहाँ पे बंद हैं और एक मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, जिसका न सर है न पैर है। हम तो आपको पूरा बताएंगे ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ये कौन है। सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, इन मुनाफिकाना मीडिया पॉलिसियों की वजह से आज फ़लस्तीन और तमाम मुसलमान निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। तो क्यों ना हम मिल के आवाज़ उठाएं, इनकी स्टोरी से ही इनको एक्सपोज किया जाए। ये बहुत अहम खबर है। ये आपको बहुत से ऐसे लोगों के पेज पे नज़र आएंगी जो हमेशा से मुसलमानों को आपस में लड़वाए रखते हैं और उसका फ़ायदा ये गैर उठाते हैं। ये खबर बीबीसी न्यूज़ ने शेयर की है और एक बंदे का इंटरव्यू किया है और ये अल-उन्ज़ा कबीले का एक बंदा है और जिसको ये कह रहे हैं कि ये साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बंदा सऊदी अरब से भागा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई केस हुआ था, उस केस से बचने के लिए बरतानिया गया और वहीं पनाह ले ली, वहाँ से वापस नहीं आया और इसको ये इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर बता रहे हैं। अब इन्होंने स्टोरी ये बताई है कि जो न्यूम और द लाइन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे सऊदियों की ज़मीनें आ रही हैं और वो अपनी ज़मीनें खाली करने पे राज़ी नहीं हैं। लिहाजा हुकूमत उनको ज़ोर ज़बरदस्ती ऑपरेशन करते हुए बड़ी सख्ती के साथ उनको कत्ल भी कर रही है और वहाँ से निकाल भी रही है। सऊदी अरब के मुतालिक ये खबर इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल है। वहीं जहाँ पे फ़लस्तीन की खबर होनी चाहिए थी, वहाँ पे ये झूठी खबर चल रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद जानबूझ के, ये एक पूरी लॉबी है जो मिल के काम करती है। असल जुल्म से ध्यान हटाने के लिए दूसरी जगह झूठा वाक़या इकट्ठा किया जाता है, उसको बनाया जाता है और फिर लोगों के जहन में डाल के तवज्जो उस तरफ कर दी जाती है। सऊदी अरब में द लाइन मंसूबा तो आप पहले ही जानते हैं कि वो इस वक्त ज़रा दूर है, वो उसको रोक दिया गया है। और जो द न्यू मंसूबा भी बन रहा है तो वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पे कोई गांव नहीं है, जहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है, जहाँ पे लोगों की नहीं बल्कि सरकार की ज़मीन है। सऊदी अरब में आप जानते हैं कि जब जद्दा और मक्का के अंदर तजावुज़ात हुई थी और उनको ख़त्म करने के लिए पुराने मकानात ढा दिए गए तो हर एक बंदे को मुआवजा दिया गया था। जिसका खाली प्लॉट था उसको कमर्शियल के मुताबिक पैसे मिले, जिसका घर था उसे एक एक ईंट और ब्लॉक की चीज़ों और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के सामान के पैसे मिले। ये जद्दा और मक्का की हालिया मिसालें आपके सामने हैं, जहाँ पे हुकूमत ने खरबों रियाल मुआवजे के तौर पे अदा किए। तो वहाँ पे क्या हुकूमत उनको पैसे अदा करके वो ज़मीन ले नहीं सकती? सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है कि वहाँ ज़मीन लेने में दिक्कत हो? वो सब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी की हक तलफी नहीं हो रही, किसी को ज़बरदस्ती निकाला नहीं जा रहा। लेकिन बीबीसी ये बता रहा है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान अपने ग्रेट मंसूबों के लिए जुल्म कर रहा है। असल में एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। एक तो जो इसराइल का मैंने आपको बताया और दूसरा ये कि इसी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हम मुस्तकबिल का यूरोप इसी मिडल ईस्ट को बनाएंगे। यानी जिस तरह मईशत, जिस तरह इकॉनमी वो यूरोप में तलू पजीर है, वहाँ से निकल रही है सारी चीज़ें, हम वो इकॉनमी, वो पैसा, वो सब चीज़ें मिडल ईस्ट में लेके आएंगे। इनसे ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। इसलिए ये आए रोज़ कभी कहते हैं द न्यूम फेल हो चुका है, द लाइन मंसूबा बंद हो चुका है। ये बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। द लाइन मंसूबे के मुतालिक जो अभी ख़बरें चल रही हैं कि उसको बस 1.5-2 किलोमीटर तक कर दिया गया है, ये हकायक के साथ आप तक पहुंचाएंगे। बस कुछ ही इंतज़ार कीजिए। और बाकी जो मंसूबा है ये चूँकि बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो रहा है और मुसलमानों के हाथ एक दफ़ा फिर इकॉनमी की ताकत आने वाली है, इसीलिए ये मगरिब बड़ा परेशान है और अपने इन टूल्स, इन अपनी चालों के ज़रिए जो मीडिया के तौर पे जानी जाती हैं, वो पूरी कोशिश में है कि किस तरह इन मुल्कों की हौसला शिकनी की जाए और उनके बारे में ऐसी अफरा तफरी वाली ख़बरें दी जाएं जिनसे उनकी आवाम भड़के बगावत हो और वो अपने ख्वाब कभी पूरे न कर सकें जो वो एक मुसलमान मुल्क बन के देख रहे हैं।